तो यार अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ठीक है, तो बिलियरी का मतलब ये बाइल जूस बनाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब हेपेटिक के बाहर होगा। ठीक है, और एपरेटस कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसमें तो हमारे कौन कौन से, एक तो हमारा गॉल ब्लैडर आ जाएगा। ठीक है, एक गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट वो आ जाएगी। ठीक है, लीवर से दो डक्ट निकलती हैं, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, वो आ जाएंगी। और ये दोनों मिलकर सिस्टिक और ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर बनाती है हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट अगेन बनाती है हमारी बाइल डक्ट। ठीक है, आगे जाकर तो होता क्या है, जो हमारा लीवर है, ठीक है, वो बाइल बनाता है। ठीक है, उससे वो कलेक्ट होता है, वो जाता है हमारा सीधा गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और गॉल ब्लैडर वहाँ से ट्रांसमिट कर देता है हमारे ड्यूडिनम में, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ठीक है, तो इस अपरेटस में क्या होता है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, सिस्टिक डक्ट हो गया और ये बाइल डक्ट हो गया। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स कहाँ से होते हैं? ठीक है, तो जो हमारे ये लीवर होता है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, तो वो वहाँ से निकलता है, ये यहाँ पर होता है। ठीक है, ये पोर्टा हेपेटिस यहाँ से निकलता है, बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट सॉरी। और जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, वो कहाँ से बनती है, राइट और लेफ्ट के मिलन से ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। ठीक है, और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड हो जाती है नियर द एंड ऑफ हेपेटिक डक्ट। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर पीएच शेप होता है। ठीक है, अमरूद की तरह होता है, रिजर्वेयर और ये बाइल को स्टोर कर रखता है। सिचुएटेड कहाँ होता है, इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, ये यहाँ पर इन्फीरियर सरफेस में होगा लीवर के, ऑन द राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये फंडस हो गया, ये उसकी बॉडी होगी, ये उसका नेक हो गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब सिस्टिक डक्ट क्या होती है? ठीक है, ये वाली हमारी सिस्टिक डक्ट होती है जो कि गॉल ब्लैडर से निकलती है। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, रन बिहाइंड द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड जा रही है और डाउनवर्ड आ रही है, और इसके और कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन करती है। ठीक है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की ना लेयर जी होती है। ठीक है, ऐसे सिस्टिक ऑफ सिस्टिक डक्ट 5 to 12 क्रिसेंट फोल्ड होते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऐसे सी शेप के। ठीक है, इसे ही हम कह देते हैं स्पाइरल वाव ऑफ हिस्टर। ठीक है, वो साइंटिस्ट के नाम पे ही आ गया। तो अब बाइल डक्ट की बात करें, ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ कॉमन हेपेटिक और सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये बाइल डक्ट बन जाती है। ठीक है, और लास्ट में अगर स्पिंटर्स की बात करें, ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, हमारी जो भी ये बाइल डक्ट हो गई, ठीक है, सिस्टिक डक्ट हो गई, इनके अराउंड ये स्पिंटर्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी 3 तरह के हो गए, ठीक है, कोलियोड्यूडनल, ठीक है, पेपिलरी स्पिंटर और पैनक्रियाटिक स्पिंटर। ठीक है, तो जब भी, बस इनके नाम ही याद रखने की ज़रूरत है। बस जब भी ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये इसे हमारे जो फ्लूइड है उसको आगे पुश करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सारी एक्स्ट्रा बिलियरी apparatus में इतना लिखना होता है।